नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जिसमें कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक अपील की थी कि अफ्रीका से, नामीबिया से अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए। तो उसी पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो उसी के ऊपर ये जो है हमारा टॉपिक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो दोस्तों, पहले चीता के बारे में जान लेते हैं। तो चीता जो है वो दुनिया का सबसे तेज फास्टेस्ट लैंड मैमल होता है और इसकी जो स्पीड होती है वो 80 से 128 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी जो है वो दो सब स्पीसीज होती हैं मेनली। एक तो होता है अफ्रीकन चीता, दूसरा होता है एशियाटिक चीता। जो अफ्रीकन चीता होता है वो अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका के कई देशों में पाया जाता है। भारत में नमीबिया से वो चीता लाने की बात हो रही है, उसी तरह से और भी देशों में पाया जाता है। फिर हम एशियाटिक चीता की बात करेंगे। तो एशियाटिक चीता वैसे तो एशिया में पूरे पाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे हंटिंग, क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस, इस तरह की समस्याओं के कारण इस समय सिर्फ ईरान में जो है वो एशियाटिक चीता पाया जाता है और जो है बाकी जगहों पर लगभग ही एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये एशियाटिक चीता है और ये जो है वो अफ्रीकन चीता है। ये अब अगला जो टेबल है हमारा, उसमें दिया गया है कि IUCN स्टेटस जो है वो अफ्रीकन चीता का और एशियाटिक चीता का क्या है। तो IUCN की रेटिंग में अफ्रीकन चीता जो है वो वल्नरेबल है और एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स में अगर देखें तो साइट्स की जो है वो अपेंडिक्स 1 में ये दोनों जो है अफ्रीकन और एशियाटिक चीता डाले गए हैं। अपेंडिक्स 1 जो होता है वो ये होता है कि ऐसे सारे जानवर जो कि डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब कि जिनके एक्सटिंक्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, खतरा बहुत ज़्यादा है, ऐसे जानवरों को साइट्स के अपेंडिक्स 1 में डाला जाता है। फिर अगर अफ्रीकन चीता की दोस्तों बात करें तो अफ्रीका में लगभग 6,500 से 7,000 चीता जो है वो मौजूद हैं। लेकिन अगर एशियाटिक चीता की बात करें तो पहले मैंने आपको बताया कि सिर्फ ईरान में ये चीता पाए जा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ 40 से 50 जो है वो चीता ईरान में भी बचे हुए हैं। कहा जाता है कि 43 चीते जो हैं वो ईरान में सिर्फ बचे हुए हैं। अब जब चीते की बात हो गई वर्ल्ड ओवर, तो हम चीते की इंडिया में बात कर लेते हैं। चीता जो शब्द है वो हिंदी से ही लिया गया है। चीता हिंदी का शब्द होता है जो कि जो है वो संस्कृत के शब्द चित्रय से आता है। चित्रय का मतलब होता है पेंट किया हुआ, पेंटेड। तो चीता के शरीर पे जो स्ट्राइप्स होती हैं, ये नाम जो है वो उसी से निकाला गया है। इंडिया में जो चीता पाया जाता था वो, जैसा कि समझ ही सकते हैं कि एशियाटिक चीता जो है वो मेनली पाया जाता था, और जो रीजन थे जहाँ ये चीता पाया जाता था वो था राजस्थान, सिंध, उसके बाद फिर बंगाल से लेकर डेक्कन प्लेटू के नॉर्दर्न पार्ट तक ये चीता पाया जाता था। और ये चीता इतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता था कि कहा जाता था कि अकबर के पास, मुगल बादशाह अकबर के पास 1000 चीते थे। हालांकि हिस्टोरियंस इस बात को मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी सबूत मिले नहीं है जहाँ पर 1000 चीतों को रखने की जगह हो या कहीं और मेंशन हो। लेकिन एक कहा जाता है कि 1000 चीते हैं, तो मतलब एक रफ अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में चीते बहुत भारी मात्रा में मौजूद थे। फिर उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि चीता बहुत फास्ट जानवर है, बहुत तेज जानवर है, तो धीरे धीरे इसका जो है वो शिकार होना शुरू हो गया। और भारत में जो प्रिंसेस थे उन लोगों ने चीताओं का, एशियाटिक चीतास का शिकार करना शुरू कर दिया। और ये संख्या भारत में एशियाटिक चीता की इतनी ज़्यादा गिर गई कि कहा जाता है कि 1918 से 1945 तक चीता को जो है वो अफ्रीका से इंपोर्ट किया जाता था शिकार करने के लिए। मतलब कि यहाँ के जो राजकुमार थे, यहाँ के जो राजा थे, वो अफ्रीका से चीता मंगाते थे और यहाँ पर उनका शिकार करते थे। आखिरी के जो 3 जो है वो भारत में चीते थे, एशियाटिक चीते, उनको 1948 में जो है वो मार दिया गया था शिकार के दौरान। ये जो है वो महाराजा ऑफ सुरगुजा ने जो है वो इनको मार दिया था। आखिरी जो भारत में चीता देखा गया था वो 1951 में देखा गया था छत्तीसगढ़ में। और 1951 में ये आखिरी चीता देखे जाने के बाद 1952 में ये कहा गया कि अब भारत में चीता एक्सटिंक्ट हो गया है। तो इस चीता के एक्सटिंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके रीजंस क्या थे, क्या कारण थे कि चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया भारत से। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है, प्रॉब्लम्स लाइक ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में जो है वो पहली चीज़ तो ये कि जब उनका हैबिटेट लॉस होता है चीता का, जो अगला रीज़न है, तो हैबिटेट लॉस होता है तो चीता जो है वो भटक के रिहायशी इलाकों में आ जाती हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। तो लोग डर के मारे जो है वो इनको मार देते हैं, इनका शिकार हो जाता है।
इसके अलावा स्पोर्ट के लिए इनका जो है शिकार किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि राजा महाराजा जो है वो चीता का शिकार करते थे स्पोर्ट्स के लिए। इसके बाद चीता की इलीगल ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये बेसिक रीजंस हो गए जो कि ह्यूमन इंड्यूस्ड हैं। उसके बाद क्लाइमेट में भी रीज़न है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो चीता की पॉपुलेशन में बहुत कमी आई है। उसके बाद जो है वो ये हुआ है कि जो लैंड है वो चीता के रहने के लिए कम पड़ रहा है, क्योंकि जो है वो और बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो उनकी रहने की जगहों पर पहुंच गई हैं, और उसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रिसोर्सेज के लिए। तो इन सब चीज़ों के चलते ये सारे फैक्टर्स को मिला के जो है वो चीता जो है वो धीरे धीरे भारत में ख़त्म हो गया। अच्छा, अब जो हमारी करंट न्यूज़ है उसके बारे में बात कर देते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक जो है वो अभी अपील आई थी। उसमें यह था कि गुजरात से मध्य प्रदेश में स्पेसिफिकली कूनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ जो है वो लायंस को शिफ्ट किए जाने की बात थी। तो इसी के साथ जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक अपील सुप्रीम कोर्ट में की, जिसमें कि कहा गया कि एनसीटीए चाहता है कि नमीबिया से कुछ अफ्रीकन चीता को ले आके भारत में रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाए। भारत में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि चीता एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो एनसीटीए चाहता था कि वहाँ से लाके नमीबिया से लाके अफ्रीकन चीता भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एनसीटीए की अपील को जो है वो परमिशन दे दी है। मतलब कि अब जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा और चीता जो है वो नमीबिया से इंडिया में ले आए जा सकेंगे। अब हम जान लेते हैं कि रीइंट्रोडक्शन जो टर्म है वो होता क्या है। रीइंट्रोडक्शन का मतलब दोस्तों होता है कि कोई भी किसी भी जानवर की स्पीसी को किसी एक ऐसे एरिया में लाके फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पर कि वो सरवाइव कर सके। जैसे कि भारत में एक समय बहुत सारे चीता थे, फिर अचानक से खत्म। प्लान हुआ कि नमीबिया से उनको लाके ऐसी जगहों पर रीइंट्रोड्यूस किया जाए जहाँ पर कि वो आसानी से सरवाइव कर सकें। हाल ही के दिनों में ये देखा गया है कि जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, मतलब कि जो जानवरों की और स्पीसीज की जो है कंजर्वेशन का काम करते हैं, उनके बचाव का रखरखाव का काम करते हैं, वो ये स्ट्रेटजी वो तेज़ी से अपना रहे हैं कि जहाँ पर कोई स्पीसी जो है वो किसी की एक्सटिंक्ट हो गई है, वहाँ पर दूसरी जगहों से लाके उनको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो ये जो है वो इस समय बहुत ट्रेंड में है ये। तो उसी सिलसिले में ये जो है चीता का भी रीइंट्रोडक्शन किया जाना है। अब ये डिसीजन लिया गया तो इसके विरोध में भी जो है वो कई आवाज़ें उठ गई। जो भारत के एनवायरमेंटलिस्ट थे उन लोगों ने कहा कि भारत में वैसे ही जो है बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनको की कंजर्वेशन की ज़रूरत है। जैसे कि कहा गया कि एशियाटिक लायन हो गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो गया, इन सब स्पीसीज़ को भी जो है वो कंजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसी नई स्पीसी को भारत में लाकर इंट्रोड्यूस करना और फिर से उसका रखरखाव करना, वो जो है वो ऐसा करने से कहीं ना कहीं जो भारत में स्पीसीज़ हैं जो अभी खतरे में हैं और एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, उनके कंजर्वेशन एफर्ट्स पर जो है वो फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो है अपोजिशन भी इस मूव के लिए उठे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए ये निर्णय लिया कि नमीबिया से अफ्रीकन चीता को भारत में लाके इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो दोस्तों, फिर आज के वीडियो में इतना ही है। दोबारा मिलते हैं। टेक केयर।